नमस्कार दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से T20 सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम अभी कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के एमसीक्यू। ज्योग्राफी की प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम पूरा जो ज्योग्राफी है कंप्लीट रूप से राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे और आने वाले समय में इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको भी कवर किया जाएगा। उसके साथ में भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा सारे जो पर्सपेक्टिव हैं राजस्थान के, एवरी पर्सपेक्टिव को कवर किया जाएगा। यदि दोस्तों आप डिमांड करेंगे कि इंडिया लेवल पे भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इनसे संबंधित जो भी हमारे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो भी हम नई क्लासें लेके आएँ तो आप हमें सजेस्ट कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा इनोवेशन हम नवाचार करते रहें तब आपके लिए ये हेल्पफुल रही तो आप बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में डालिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें ये पहला हमारा जो क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पता ही होगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये रियल में ये T20 सीरीज है, जिसमें आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना होता है। आपको दोस्तों एक डायरी रखनी होती है अपने पास में, और जिसमें आप नोट करते जाइए। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन का क्रमांक डाल लीजिए। उसमें देखना होता है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर पाते हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म सातीकरण का या आत्म विश्लेषण का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो नहीं सकता। आप ये इन महत्वपूर्ण एमसीक्यू में से जानिए कि आप 20 में से 20 यदि सॉल्व कर रहे हैं तो आप पार एक्सीलेंस के लेवल पे हैं दोस्तों। यदि आपकी और आप T20 ट्रॉफी सीरीज को जीत जाते हैं, यदि आप इस T20 सीरीज की ट्रॉफी को जीतते हैं, यदि आप T20 सीरीज में पूरे जो क्वेश्चन है उनको सही कर पाते हैं, तो हम आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाएंगे। आने वाले समय में आपको एक पर्सनल हमारा जो भी लिंक होगा उस पर आप यदि चाहें तो ऑन द स्पॉट आपकी डिमांड पे जो भी आपका जो भी कोई कंसेप्ट यदि जो क्लियर नहीं हो पा रहा है आप हमें बता सकते हैं। उसको वीडियो के थ्रू हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, आप तक उपलब्ध करवाएंगे फ्री ऑफ द कॉस्ट। एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी तक हमने जो 5 लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि यदि आपको हताश नहीं होना है बिल्कुल भी। यदि आप कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं ये, तो फिर आपको हताश नहीं होना है। आपको अपने बेसिक कंटेंट को रिवाइज करते रहना है, और साथ में आपको बार बार इन मॉक की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं तो आप डायरी में नोट कीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। अन्यथा तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है, चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आरपीएससी से रिलेटेड जो भी सारे जो लेक्चर्स हैं हमने उनकी एक प्ले लिस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। आप उनको बार बार देखते रहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 की थार के मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निमन भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जो जल है भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाड़ा, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी जोहड़, ऑप्शन डी लघु झील। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। हाँ, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो चैनल है इसमें आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड का ब्रेक लेना होता है, वीडियो को पॉज करना होता है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको 5 सेकंड सोचना होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होता है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप सोचिए इसके बारे में, फिर अपने आंसर है वो आंसर लिखिए। उसके बाद देखिए कि क्या ये क्वेश्चन मैंने सही किया है। तो इससे आप एक्टिव लर्निंग स्टेज में रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और नहीं तो आप पैसिव लर्निंग करते करते आप चाहे 1000 MCQ को देख लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको फ़ायदा इसी तरह से होगा, अपना एनालिसिस करते रहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके 14 से प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो यदि आपके 14 से प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एक अच्छी वेरी गुड कंडीशन वाले स्टूडेंट हैं। यदि आपके 16 से प्लस हो रहे हैं तो आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो बेस्ट लेवल है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना होगा। और यदि आप 18 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका लेवल पार एक्सीलेंस का है, तो आपको इधर उधर से ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप कम कर पा रहे हैं, यदि आप मान लीजिए कि आपको 4 भी MCQ नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आपको एक भी MCQ नहीं आता है, यदि एक भी MCQ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए। मान लीजिए दोस्तों, आपको इतना तो पता ही होगा कि हम 60,000 क्वेश्चन MCQ के डिस्कस करने वाले हैं आने वाले समय में। पूरा जो इंडिया लेवल का, राजस्थान लेवल का, वर्ल्ड लेवल का हर पर्सपेक्टिव आपको कवर किया जाएगा। वो
वो भी MCQ के साथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप हमारी इस सीरीज़ में रेगुलर बने रहते हैं तो आपके लिए वो सारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, यदि आपने आज जीरो से भी शुरू किया है, तो आप मान के चलिए कि 60,000 क्वेश्चन की MCQ प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आपका हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, तो इसमें वीडियो को आई होप आपने सभी ने आंसर लिख लिया होगा। ऑप्शन ए नाडा, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी जोहड़ और लघु झील। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी यानी कि रन। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, किसी को डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए। तो हम बिल्कुल भी 1 सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि कहीं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं किन्हीं चीज़ों में, लेक्चर्स यानी कि एक्स्ट्रा कोई बातें आ रही हैं, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में भी, आप बताइए। हम आपका पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। बस आप साथ बने रहिए, साथ देते रहिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है उसमें बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निमन भूमि मिलती है। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। रीट के विद्यार्थियों के लिए खास बात यह है कि उनको निमन भूमि जो क्षेत्र है इन वो क्या है, अभी तक जो स्टार्टिंग में जो पहली बार जो एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको पहले अच्छे से सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि उनके 10 क्वेश्चन है वो बिना पढ़े या छूट जाते हैं या अच्छी तरह से कवर भी नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए MCQ प्रैक्टिस है, यानी कि T20 सीरीज़ है। 20 मिनट में आपको ये सारा पर्सपेक्टिव कवर करना होता है, जिससे आपकी एक शानदार एग्ज़ाम हॉल की जो प्रैक्टिस है वो बनती रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में कौन से कस्बे, राजस्थान के अंदर कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर के नीचे है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन हनुमानगढ़ जंक्शन, जोधपुर, बालोतरा, पाली। दोस्तों, आपको वीडियो पॉज करना है, 5 सेकंड सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन हमारा दिया गया वो ये है कि जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर, सोचिए दोस्तों इसके बारे में, किस दर्रे से होकर गुजरता है जोधपुर जयपुर मार्ग। तो दोस्तों, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 दर्रे हैं उनको अच्छे तरह से आप याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो है कि हाथी की नाल, सोमेश्वर दर्रा, केवड़ा की नाल, बर दर्रा। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बरदर्रा। बरदर्रा इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है बरदर्रा जो है वो जोधपुर जयपुर राजमार्ग से होकर है, वो जो ये जो राजमार्ग है इस दर्रे से होकर है वो गुजरता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो 4th नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, इसका जो हम डिस्कस करते हैं। 4th नंबर का जो निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। तो दोस्तों, ये अपना राजस्थान प्यारा राजस्थान है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस साइड में, ईस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा हो रही है या वेस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा हो रही है, नॉर्थ में ज़्यादा हो रही है, साउथ में ज़्यादा हो रही है, या किस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ से कम होती चली जाती है, अधिक से कम की ओर कैसे चली जाती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको कवर करने होंगे। चलिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है कि दक्षिणी पूर्व से माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व में, और दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में, और दक्षिण से उत्तर में। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। और दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है उसकी जो वृद्धि होती चली जाती है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है ऑप्शन ए जिसमें उत्तरोत्तर पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, सवनी हवाओं से, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। सोचिए दोस्तों, आपके दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको सोचना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है और आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेटिव होता है कि ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि घग्गर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, गोड़वाड़ बेसिन में, और नागौर क्षेत्र में। सोचिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि ताल छापर और पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसका जो आंसर होगा वो होगा शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप चीज़ों को रिकॉल करते रहिए और अपना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहिए। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के दक्षिणीतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है।
दक्षिणी छोर उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें ऑप्शन ए 8 डिग्री 7 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट का, 6 डिग्री 8 मिनट का और 9 डिग्री 3 मिनट का। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 डिग्री 9 मिनट का। दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट का है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश विभाग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर दक्षिणी पूर्वी भाग। इसमें जो दिया गया है वो दिया गया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और पूर्वी मैदानी भाग और मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी भाग। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर रिज्यूम करना है। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वाधिक वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है वो होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? सोचिए दोस्तों इसके बारे में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है इसका ये जो क्वेश्चन है। टोडगढ़ को, माउंट आबू को, कुंभलगढ़ का पठारी भाग को, ऊपर माल का पठारी भाग को। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस के नाम से जो उसकी जो उपमा दी थी। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है कहा था, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? सोचिए दोस्तों इसके बारे में, व्हाट इज़ द लाठी सीरीज? लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमको दोस्तों पुराने वाले जो क्वेश्चन है उनको बार बार थोड़े बहुत रिवाइज इसलिए कराते रहते हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें और क्या आपने वो चीज़ें प्रॉपर वे में प्रैक्टिस की हैं या नहीं की। यदि आपने प्रॉपर वे में पुराने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और T20 सीरीज़ के लुत्फ़ उठाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूगर्भीय जलपट्टी है, खनिज पट्टी है, गाय की एक प्रजाति है। और दोस्तों याद रखना, लाठी और राठी गाय की एक प्रजाति है क्या? सोचिए इसके बारे में, वन्य जीव श्रृंखला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा लाठी सीरीज में भूगर्भीय जलपट्टी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है कि राज्य का वह जिला, राजस्थान राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पंजाब से, गुजरात से जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं, पाकिस्तान का कौन सा शहर कहाँ पड़ता है, इसलिए आप मैपिंग लीजिए। आप हौसला दिखाइए माय डियर फ्रेंड्स, हौसला दिखाइए। आप देखिए अपनी जो ज्योग्राफी का आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें जाके देखिए, उसमें मैप देखिए और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उसको देखिए। पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण जो सिटियाँ हैं वहाँ, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण सिटियाँ हमारे जो राजस्थान के आसपास पड़ती है, तो आपका जो कंसेप्ट है वो सारा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें जो 11th में जो दिया गया है कि हनुमानगढ़ पड़ता है, बीकानेर पड़ता है, गंगानगर पड़ता है, चूरू पड़ता है। सोचिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना होता, इसमें ये क्वेश्चन याद करने लायक नहीं होते, आपको इनमें कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। एक ब्रेन का पर्टिकुलर आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए। पर्सपेक्टिव इन द सेंस आपको एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, दिमाग में इमेज डेवलप करनी चाहिए, इमेज को विकसित करना चाहिए। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको स्कैन करने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखों से सोचिए कि क्या ये चीज़ मेरे याद रह पाएंगी, सोचिए उसी टाइम की हाँ याद रह पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा गंगानगर, श्री गंगानगर के बारे में बताइए दोस्तों। क्या ये राजस्थान का अनाज का कटोरा है या नहीं है? हमारा जो, यदि आप इसका आंसर देते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या ये अनाज का कटोरा है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाई जाती हैं। उपयुक्त सभी, सोचिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। आपको 5 सेकंड में ये सारा जो कंसेप्ट है वो कवर करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आंसर इज़ द डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि सर्वाधिक महत्व इसलिए है कि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को अरावली दक्षिण पूर्वी जिलों में जाने से रोकती है, वेरी गुड। ऑप्शन 3, अत्यधिक मात्रा में खनिज यहाँ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तभी तो दोस्तों अरावली में इतना खनन हो रहा है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट
पॉइंट ये है कि राजस्थान ने अभी एक बिल पारित किया है, एक विधेयक पारित किया है, जिसमें जो अरावली का खनन रोकने के लिए क्या किया है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, आपके लिए होमवर्क है। आप जाके देखिए कि क्या ऐसा क्या किया है राजस्थान सरकार ने जिससे अरावली का जो खनन है या बजरी है जो बनाने हैं, जो सीमेंट है इसके लिए जो उपयोग किया जा रहा है, इसमें जो खनिज है तो उनको रोका जाए। यानी कि जो रेत का खनन, नदी का जो खनन हो रहा है, नदी के जो नदी का जो पैंदा होता है, नदी का जो तटीय भाग होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बालू का खनन होता है। तो उसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए। ए यानी कि 2, बी, सी और सी 4 और डी 5। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं इसमें 5 सेकंड, नहीं दोस्तों, आपको दिए जाते हैं इसमें 3 सेकंड। आपको सोचना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन है जिसमें देश हरों के नाम से, तो कुछ हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सोचते होंगे कि देश हरों क्या है सर, ये बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बार बार बहुत रिपीटेटिव है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देश हरों रिपीट भी होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। बताइए हमें कि कुंभलगढ़ और उदयपुर के बीच का क्षेत्र क्या है, अचलगढ़ गोगोंदा के बीच का क्षेत्र है, रागा जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का क्षेत्र, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि यदि आपका इसको आंसर अच्छी तरह से आ रहा है तो आपको बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप अभी सीखिए। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक नहीं 4 क्वेश्चन समाहित है। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको जाके मैप में जो इसका जो राइट क्वेश्चन है वो है कि रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती का जो क्षेत्र है वो देश हरों के नाम से जाना जाता है। अब बताओ, आपको एक जिज्ञासा पैदा करनी होगी, आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होगी। आप देखिए, जाके देखिए, कुंभलगढ़ और उदयपुर के क्षेत्र के बीच को क्षेत्र क्या कहते हैं, अचलगढ़ गोगोंदा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। सोचिए, आप थोड़ा सा हल्का हल्का सोचिए, आपका ब्रेन उसी तरह से ट्रेन होता जाएगा और एग्जाम हॉल में आपको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यह जो जल प्रवाह का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। सोचिए दोस्तों, इसके बारे में आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, सोचना है आपको अच्छी तरह से। और इसमें ऑप्शन ए मेरवाड़ा प्रदेश, ऑप्शन बी गिरवा प्रदेश, गिरवा क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन सी शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी बांगड़ प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, इसके बारे में आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए 5 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, सोचिए। हाँ चलो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अक्षांशीय, जिसमें दोस्तों क्या है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर डूंगरपुर, ऑप्शन सी कोटा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी कोटा सवाई माधोपुर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान का कौन सा, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, ना कि देशांतरीय के बारे में पूछा है, अक्षांशीय के बारे में पूछा, आपको सोचना है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, आपको सोचिए। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये बार बार बांसवाड़ा के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोस्तों बांसवाड़ा से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे जो पर्सपेक्टिव हैं, एस्पेक्ट हैं, वो आपको कवर होने चाहिए। एक गंगानगर के बारे में जो भी छोटे मोटे एस्पेक्ट हैं वो कवर होने चाहिए। जो पंजाब से टच जिला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपके लिए होमवर्क ये है दोस्तों कि बांसवाड़ा कौन से राज्य से अपनी सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा जो जिला है उसके कौन कौन से जिले राजस्थान के अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए, क्योंकि यदि आप T20 सीरीज़ के हमारे लास्ट के जो 5 लेक्चर या 6 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, तो इसमें ये आपका कंसेप्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। इट इज़ द राइट अप्रोच। आपको सोचना है, इसमें भाकर, भोराठ एंड गिरवा सांगलिया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आप सोचिए। आपको दिए जाते हैं ओनली 3 सेकेंड, आप सोचिए। इसके बाद में सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाकर। भाकर इज द राइट अप्रोच। ये
17 नंबर क्वेश्चन है, इसके भाकर इज द राइट अप्रोच। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन ए मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी भाकर, ऑप्शन सी बीजासन का पहाड़, ऑप्शन डी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको अच्छी तरह सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और सोचिए इसके बारे में। आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, यदि आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया है तो आप T20 ट्रॉफी को जीत भी गए हैं। सोचिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों, आपकी तैयारी इसका मतलब अच्छी है, यदि आपने कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये क्वेश्चन सही किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें जो है कि निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है। दोस्तों ये बोराट का पठार, इसको कवर कीजिए आप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। यहाँ से हमने सारे बोराट के पठार से इंपॉर्टेंट MCQ उनको डिस्कस कर लिया है। इसमें ऑप्शन ए शेर सुंडा, ऑप्शन सी अचलगढ़, ऑप्शन डी जरगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में, इसका क्या आंसर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आप सोचिए इसके बारे में। अपना जो पर्सपेक्टिव है, खुद का पर्सपेक्टिव आप डेवलप कीजिए, सोचिए इसके बारे में। यदि नहीं आता है तो भी माय डियर फ्रेंड्स सोचिए। क्वेश्चन नंबर 19 नियर अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा जरगा। जरगा इज द करेक्ट आंसर। जरगा भोराट के पठार में स्थित पर्वत की एक चोटी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये हमने हमारी पुरानी सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको दोबारा डाला है। देख रहे हैं कि आपने क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो रिवाइज किए हैं या नहीं किए हैं, तो आप जाइए पुरानी सीरीज़ को भी देखिए। जो भी वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए एक माइलस्टोन की मील का पत्थर साबित होंगी। दोस्तों यदि आप इन चीज़ों को रेगुलर फॉलो करते हैं, हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपडेट भी देते रहेंगे। हम ये वीडियो सीरीज ज्योग्राफी जब तक चलती रहेगी जब तक आपका पूरा ज्योग्राफी MCQ प्रैक्टिस का सॉल्व नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। सोचिए दोस्तों इसके बारे में। ऑप्शन ए 92%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 65%। मैं दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पुराने एस्पिरेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि यदि उन्होंने अच्छी तरह से हमारी जो पुरानी सीरीज़ है उसको फॉलो किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर इज़ द राइट। 80% भाग है वो, 80% जो भाग है वो राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो दोस्तों ये हमारी T20 सीरीज़ थी और इसमें T20 सीरीज़ के ये 20 लेक्चर 20 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पर्सपेक्टिव अच्छे से कवर हो गए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी तरह से पसंद आ रही है, यदि आप चाहते हैं कि हम इन सीरीज़ को कंटिन्यू करें, तो आप क्या ना करना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाए, आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। यदि आप चाहते हैं कि इससे और बेहतरीन बड़ी बड़ी क्लासेस लेके आएँ या छोटी छोटी क्लासों को ही चलाते रहें या छोटी छोटी क्लासें में वीडियो क्लासेस T20 सीरीज़ के रूप में डालता रहूँ। यदि आप चाहते हैं कि ये T40 सीरीज़ लेके आएँ या इस तरह से वनडे सीरीज़ लेके आएँ या टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएँ, तो आप यदि चाहते हैं तो इस तरह की सीरीज़ हम आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।